गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 5 वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अध्ययन करेंगे। ये आपका पार्ट 3 है और इसमें हम अन्योन्य प्रेरकत्व के मूल का मात्रक एवं विमा ज्ञात करेंगे। फिर इसके बाद हम कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलें फिर आगे हम पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले हेडिंग क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मूल मात्रक एवं विमाएं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्यात्मक रूप से। ठीक है, क्या? कैपिटल एम बराबर स्मॉल ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ठीक, ये आपका फार्मूला है। ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, तो कैपिटल एम बराबर इसको हम इस तरह लिखेंगे ई इंटू डेल्टा टी अपान डेल्टा आई। ठीक, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, तो इसको हमें जो इसका मात्रक ज्ञात करेंगे इसी से। तो हमने लिखा इसलिए यम की एस पद्धति में यम का मात्रक। ठीक, यम का मात्रक मतलब कि अब इसमें मात्रक रखेंगे। तो स्मॉल क्या है आपका? प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक, इंटू डेल्टा टी क्या है? समय। समय का मात्रक सेकेंड है। ठीक, डेल्टा आई क्या है? धारा है। धारा का मात्रक एम्पियर है। तो हमने लिखा वोल्ट इंटू सेकेंड अपान एम्पियर। ठीक, कर लिया। इसके बाद देखेंगे, ठीक, इसके बाद 1 वोल्ट बराबर, तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम। तो इंटू सेकेंड फिर अपान एम्पियर। ठीक, कर लिया। इसके बाद देखें इसको हल करेंगे। तो 1 जूल बराबर होता है न्यूटन डैश मीटर। ठीक, तो ये होता है, तो हमने रख लिया। ठीक है, ठीक, न्यूटन डैश मीटर। फिर जो ये अपान में कूलाम है, ये आपका यहाँ पर किया गया पहले का चौथे में गुणा, दूसरे का तीसरे में, तो ये क्या हर में आ जाएगा। तो हम इस ऊपर क्या बचेगा? न्यूटन डैश मीटर फिर इंटू सेकेंड अपान एम्पियर इंटू कूलाम। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम। ठीक, 1 किलोग्राम डैश मीटर डैश सेकेंड की पावर -2। ठीक, तो इसको हमने बदला, तो यहाँ पर ये लिखेंगे किलोग्राम डैश मीटर डैश सेकेंड की पावर -2। ठीक, तो हम इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कि जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है? टी एफ इंटू यस। ठीक, एफ इंटू यस, तो एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक, यस का मात्रक क्या होता है? विस्थापन है, तो मीटर। ठीक, इस तरह भी तैयार कर सकते हैं, न्यूटन डैश मीटर। ठीक, फिर इंटू सेकेंड है, सेकेंड कर लिया। फिर अपान एम्पियर किया इंटू कूलाम जो ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका मात्रक हमने लिखा न्यूटन बराबर क्या? किलोग्राम डैश मीटर डैश सेकेंड की पावर -2। ठीक, तो इसका एम के एस पद्धति में हमने चेंज किया है। क्या होगा? फिर इंटू लिखा मीटर इंटू सेकेंड अपान एम्पियर। ठीक, इंटू, ठीक, 1 कूलाम बराबर क्या होता है? एम्पियर डैश सेकेंड। ठीक, तो 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर डैश सेकेंड, तो ये लिख लिया। इसके बाद इसको हल करेंगे, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? किलोग्राम। ठीक, मीटर से मीटर का गुणा हो जाएगा, किलोग्राम डैश मीटर स्क्वायर आएगा डैश सेकेंड की पावर -2। फिर अपान में एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो एम्पियर की पावर -2 हो जाएगा। ठीक, तो हमने इसको लिखा किलोग्राम डैश मीटर स्क्वायर डैश सेकेंड की पावर -2 डैश एम्पियर की पावर -2। ठीक, इसके बाद इसकी विमा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? विमा, यम की विमा यम यल टू टी -2 ए -2। ठीक, किलोग्राम यम, मीटर लंबाई मतलब यल स्क्वायर सेकेंड टी समय, टी की पावर -2 एम्पियर ए, तो ए की पावर -2। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगली हेडिंग। ठीक, अगली हेडिंग क्या है? गतिमान चालक क्षण में प्रेरित विभवांतर। तो हम लिखेंगे जब कैपिटल बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्मॉल यल लंबाई के चालक को वी वेग से चलाया जाए, तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विभवांतर स्मॉल ई बराबर वी इंटू बी इंटू यल। ठीक, यदि चालक की गति चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर हो, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल ई बराबर वी इंटू बी इंटू यल साइन थीटा। ठीक, फिर देखेंगे अगला। ठीक, क्या है? क्वेश्चन है। ठीक, आंकिक प्रश्न है। ठीक, तो डेरिवेशन और परिभाषाएं ठीक यहाँ पर हो गई हैं। अब इसके बाद ठीक आंकिक प्रश्न है, देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन।
कि एक कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर है तथा इसमें 1000 फेरे हैं। इस कुंडली को 5 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत लटकाया गया है। कुंडली को 0.2 सेकेंड में ठीक 90 अंश कोण घुमाया जाता है। कुंडली से संबद्ध अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स तथा घुमाने पर प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक, इसको लिखना किस तरह है, पहचान करेंगे क्वेश्चन में क्या कौन है। तो हम देखेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है कैपिटल ए बराबर हम लिखेंगे 0.04 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, तथा इसमें 1000 फेरे हैं, तो फेरों की संख्या आपको प्रदर्शित करना है कैपिटल एन से, तो हम लिखेंगे एन बराबर 1000 फेरे। इसके बाद देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र आगे लिखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल होता है कैपिटल बी बराबर यहाँ पर लिखा है 5 × 10⁻⁻5। ठीक, फिर देखिए कुंडली को 0.2 सेकेंड में डेल्टा टी का मान है, लिख लेंगे डेल्टा टी बराबर 0.2 सेकेंड। ठीक, 90 अंश से कोण घुमाया जाता है, थीटा दिया है, थीटा बराबर 90 अंश। ठीक, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, तो हमें याद करना है फाई का मान। फिर क्या कह रहा है कि घुमाने पर प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, तो हमें इसके बाद निकालना है स्मॉल ई प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल। तो हमने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन कह रहा है वही प्रश्नानुसार में लिख दिया है, तो हमने मान लिख दिए। इसके बाद देखें कैपिटल ए का मान लिखा, एन का, बी का, डेल्टा टी का, थीटा का। ठीक, तो आप फार्मूला लगाएंगे φ1 बराबर बी इंटू ए, चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। ठीक, तो लिख लिया मान, बी का मान 5 × 10⁻⁻5 है, फिर इंटू कैपिटल ए का मान 0.04 है। ठीक, इसके बाद 5 का गुणा 0.04 में कराएंगे तो आ जाएगा 5 को 20 0.2 ठीक 0, फिर इंटू 10⁻⁻5 कर लिया। इसके बाद इसको हल करेंगे तो हम लिख लेंगे 2 इंटू, ठीक है, हमने दशमलव कई तरीके से जैसा मान हो वैसे हल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता था। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दशमलव हटाया हमने तो नीचे 2 जीरो आए, एक जीरो से एक जीरो, जो 20 का मतलब 2 के बगल में जीरो है और नीचे एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा और नीचे 10 बचा, उसको घातम बना लिया हमने, तो हमने लिख लिया 2 × 10⁻⁻5 × 10⁻⁻1। ठीक, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम घातें जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा φ1 बराबर 2 × 10⁻⁻6 वेबर। ठीक, फिर देखिए क्या लिखेंगे, 90 अंश से कोण घुमाने पर कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो जाएगा। फिर हम फार्मूला यूज करेंगे φ2 बराबर बी इंटू ए कॉस 90 अंश बराबर। ठीक, तो क्या किया, 0 आया है बराबर, तो क्या कह रहा था कि 90 अंश से कोण घुमाने पर, तो यहाँ पर सूत्र निकालेंगे, यहाँ पर φ2 बराबर बी इंटू ए कॉस 90 अंश है। ठीक है, तो ये आपका जब इस तरह की भाषा आएगी तो आपको ये यूज करना है। φ2 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, φ1 का मान हमने निकाला था सूत्र से बी इंटू ए से। ठीक है, φ2 का मान यहाँ पर कह रहा था 90 अंश से कोण घुमाने पर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश। ठीक, तो हमने लिखा तो कॉस 90 मतलब थीटा का मान 90 अंश, कॉस 90 का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद देखें, लिखेंगे फैराडे के नियमानुसार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक, स्मॉल ई बराबर -n इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक, तो डेल्टा फाई बराबर सूत्र होता है φ2 - φ1। φ2 का मान 0 है, φ1 का मान 2 × 10⁻⁻6 है, तो हम φ2 - φ1 निकालेंगे तो आपका -2 इंटू 10 की 2 इंटू ठीक -2 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा डेल्टा फाई का मान। तो चाहे तो हम बगल में हल कर सकते हैं। ठीक, ये डायरेक्ट जैसे भी इसको लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हल किया हमने तो लिख लेंगे स्मॉल ई बराबर, ठीक है, अब एन का मान कितना -1000, फिर इंटू डेल्टा फाई का मान -2 इंटू 10⁻⁻6, फिर अपान में ठीक है आपका मान डेल्टा टी का है 0.2। इसके बाद हल कर लिया हमने, तो हल किया तो दशमलव हटा के ऊपर 0 कर लिया, तो यहाँ पर 3 जीरो थे ऊपर 1000 में, तो 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 4 जीरो हो जाएंगे, 10,000 हो जाएगा। इसको घातों में बनाएंगे आगे, तो हमने क्या किया 2 से 2 कैंसिल भी कर लिया और माइनस से माइनस प्लस कर लिया है। ठीक है, दोनों में चिन्ह जो लगे थे, तो अब ये घातों के रूप में हमने बनाया, तो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6 आया, -6 में प्लस का 4 घटाएंगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। ई का मान 0.01, तो ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक, इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है
500 फेरों वाली कुंडली जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। 0.1 सेकेंड में चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान क्या होगा। तो हम इसमें सब पहचान करेंगे जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर 500 फेरे क्या है, कैपिटल एन का मान है। क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए का मान है। कैपिटल ए बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर ए बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में तो आ जाएगा 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद 0.1 सेकेंड समय है, समय मतलब डेल्टा टी का मान है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये आपका बी का मान है चुंबकीय क्षेत्र, तो लिख लेंगे बी बराबर 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कह रहा है इससे घटकर शून्य हो जाता है, मतलब ये B1 का मान है, ठीक है। V2 का मान यहाँ पर शून्य हो गया है। इसके बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। स्मॉल ई का मान ज्ञात करना है। तार का प्रतिरोध कैपिटल आर का मान 10 ओम है। ठीक, प्रेरित धारा स्मॉल आई ज्ञात करना है। तो आप देखिए हमने यूज आगे हल इसको लिख दिया है, जिस तरह हमने बताया वो लिख दिया है, देखिए यहाँ पर। तो आपको कर लेना है, ठीक, ये सब कर लिख दिया। इसके बाद सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे 5B बराबर B × A, ठीक है। सूत्र लगाएंगे, बी का मान यहाँ पर कितना दिया है तो हमने निकाला है, इसको हम लिखेंगे पहले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक, डेल्टा 5B बराबर डेल्टा B × A। डेल्टा B बराबर सूत्र होता है B2 - B1, तो B2 का मान हमने बताया यहाँ पर 0 है, B1 का मान 0.2 है। तो आपका हमने यहाँ पर रख दिया है 0-0.2 इंटू कैपिटल ए का मान 100 × 10⁻⁻4। हल करेंगे तो माइनस का 0.2, ठीक है। 100 को घात में बनाएंगे 10⁻2 का 10⁻⁻4 में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻2, माइनस का 4 प्लस का माइनस प्लस का 2, तो यहाँ पर घट जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। तो ये आया, अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो दशमलव आपका ठीक है, ठीक है, 2 के बाद हम लगाएंगे तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2 इंटू, ठीक, 10⁻³ वेबर। ठीक, ये आपकी जब दाईं ओर जाएंगी दशमलव की घातें, ठीक, एक अंक है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 10⁻⁻2 में। तो डेल्टा 5B बराबर -2 × 10⁻³ ठीक वेबर आ गया। इसके बाद देखते हैं, तो लिखेंगे फैराडे के नियम से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। ठीक है, तो स्मॉल ई बराबर -n × डेल्टा 5B अपान डेल्टा टी। ठीक है, अब हमने डेल्टा 5B निकाल लिया है तो लिख लेंगे डेल्टा 5B का मान कितना है, -2 × 10⁻³ कैपिटल एन का मान उसमें दिया था 500 फेरे, तो लिखा -500 × -2 × 10⁻³ अपान डेल्टा टी का मान 0.1। ठीक, इसके बाद देखिए इसको हल करेंगे, हल करने पे क्या आ जाएगा, गुणा करा लिया हमने 5 का गुणा 2 में, ठीक है, गुणा बाद में कराया, घातें पहले हल की हैं तो दशमलव हटा के 0 बढ़ाया तो यहाँ पर 5 कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद देखें ये जो 0 कैंसिल है वो ज़्यादा लिख गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने इसको काट दिया है। आपको क्या करना है, 500 है केवल, ठीक, 0.1 दशमलव हटाएंगे, ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 0 हो जाएंगे तो 5000 हो जाएगा। इसको घातों में बना लेंगे तो आ जाएगा 5, हमने लिख लिया पहले संख्या 5 × 2 × 10⁻³ × 10⁻³ ठीक, 10⁻³ में 10⁻³ कैंसिल तो बचा कितना, 5 दूनी 10, ठीक, स्मॉल ई बराबर 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, ठीक, तो देखें यहाँ पर प्रेरित धारा निकालनी है। प्रेरित धारा स्मॉल आई बराबर स्मॉल ई अपान कैपिटल आर, तो स्मॉल आई बराबर स्मॉल ई का मान 10 है और कैपिटल आर का मान 10 ओम था, 10 से 10 कैंसिल तो 1 बचा, तो स्मॉल आई बराबर 1 एम्पियर आ गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक, देखेंगे 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की एक आयताकार कुंडली, ठीक, 20 रेडियन प्रति सेकेंड के नियत कोणीय वेग से घूम रही है, उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मान है, बी का मान है, चुंबकीय क्षेत्र है ये। ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कैपिटल ए का मान है, कैपिटल ए बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज कर लेंगे 10 × 10⁻⁴, ठीक है, सेंटीमीटर
को चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए 100 इंटू 100 मतलब 10 की पावर 4। ठीक है, मतलब जब ये ऊपर आएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद 20 रेडियन प्रति सेकेंड, ये आपका कोणीय वेग का मान है, तो हमने लिखा ओमेगा बराबर 20 रेडियन प्रति सेकेंड। फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, स्मॉल ई ज्ञात करना है, तो हमने लिख लिया ई बराबर क्वेश्चन मार्क, पहले निकालेंगे फाई, तो चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे, फाई बी बराबर बी इंटू ए, तो बी का मान यहाँ पर दिया था 0.2। ठीक है, कैपिटल ए का मान 10 इंटू 10 की पावर -4, हल कर लेंगे तो आ जाएगा 2 का गुणा 10 में 20 और दशमलव एक अंक के पीछे से लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 दशमलव, ठीक 2 आ जाएगा मतलब, फिर इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान आ गया 2 इंटू 10 की पावर -4 वेबर मात्रक हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का। फिर देखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई बराबर 5b इंटू ओमेगा। ठीक है, सूत्र हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मान रखेंगे तो 5b का मान 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू ओमेगा का मान 20 हो जाएगा, गुणा करेंगे 20 दूनी, ठीक तो 2 का गुणा 2 में तो 40 आया, फिर इंटू 10 की पावर -4 कर लिया। इसके बाद देखेंगे इसको हल कर लेंगे तो 10 है, 10 की पावर -4 में घटा लिया तो कितना आया 4 इंटू, ठीक है 10 की पावर -3, ठीक है 40 लिखा है ना, तो ये 0 आपका यहाँ पर घातें बन जाएगी, तो 10 है मतलब 10 की पावर -4 में घटा लिया, 10 की पावर -3 कर लिया, 4 इंटू 10 की पावर -3, तो 1 मिली बराबर कितना होता है 10 की पावर -3, तो हम इसको चेंज कर लेंगे वोल्ट को, तो आ जाएगा स्मॉल ई बराबर 4 मिली वोल्ट। ठीक हो गया, तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। ठीक, हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन किए, तो यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है। ठीक है, अगली क्लास में इसी के आगे अभी आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।